हेलो गाइस, दिस इज रोहित और आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन रेशियो के ऊपर। आओ अब इसको समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सपोज आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हो और वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 5000 और सेम इंडस्ट्री का एक स्टॉक आप देख रहे हो उसका प्राइस है 3000। और आपको ये देख कर के क्या लगेगा कि वो स्टॉक जो 5000 का है वो ओवर वैल्यूड है और जो 3000 का है वो अंडर वैल्यूड है। ऑलवेज रिमेंबर, सेम इंडस्ट्री पे आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये क्या सही तरीका है इसको डिसाइड करने का? द आंसर इज नो। प्राइस देख के डिसाइड नहीं किया जाता है, वैसे गलत हो जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? वो बेसिकली हमें वैल्यूएशन रेशियो बताता है, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वैल्यूएशन रेशियो कंपेयर करता है प्राइस वर्सेस कंपनी का परफॉर्मेंस। मतलब आप 1 रुपये अर्निंग के लिए कितना पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बेसिक रेशियो है विच आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस, दैट इज पीई रेशियो। पी रेशियो। अब ये पी रेशियो क्या होता है इसका पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। करेंट मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। अब ईपीएस को हम फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हैं? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो ये पी रेशियो बता रहा है कि 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आप कितना पैसा पे कर रहे हो। तो अगर मान लो किसी का पी रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ऐसा परसेप्शन है कि ये स्टॉक का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर लो पी है तो उसका एक्सपेक्टेशंस लो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स या इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग। अब जो दूसरा है हमारे पास, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये बेसिकली क्या बताता है? कंपनी के एसेट्स के कंपैरिजन में प्राइस कितना है, ठीक है। अगर ये मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी इज बेसिकली प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। कंपनी प्रीमियम है मतलब वो एक्सपेंसिव कंपनी है। अब जो थर्ड है हमारे पास, दैट इज ईवी अपॉन एबिटा। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक। ये ईवी क्या है? एंटरप्राइज वैल्यू, और एबिटा क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये क्या बताता है? पूरे बिजनेस की वैल्यू वर्सेस ऑपरेटिंग अर्निंग, ठीक है। पूरा ये इंटरप्राइज वैल्यू क्या है? ये पूरा बिजनेस का वैल्यू, और एबिटा क्या है? ये ऑपरेटिंग अर्निंग है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये इसको कंपेयर कब किया जाता है? जब डिफरेंट डेट लेवल्स वाले फर्म के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तभी हमें ज़्यादा अच्छे से ये यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एबिटा को हम क्या कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा हम कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, टैक्स भी इंक्लूडेड, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फिल्टर नहीं है, तो इसके लिए ये बेस्ट है कंपेयर करने के लिए। अगर कोई कंपनी का डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेट है तो आप उससे यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और डेप्थ में समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ वैल्यूएशन रेशियो का एक बेसिक स्ट्रक्चर, उसका एक बेसिक ढांचा समझ रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपका ऐसे ही बेस बनाऊंगा, सो दैट इन फ्यूचर आप बेस अगर आपका स्ट्रांग हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड फोर्थ हमारे पास है, दैट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड अब ये डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड बाय प्राइस। मतलब ये बता रहा है कि कंपनी के प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, ठीक है। तो गाइज यही था वैल्यूएशन रेशियो। आई होप आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिला होगा वैल्यूएशन रेशियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे और डीप डाइव करेंगे। थैंक यू।